Hello, virtual. Let us see this question. Question say that if the arithmetic mean of the roots of the equation 4 cos qx minus 4 cos square x minus cos pi plus x minus 1 equals to 0 in the interval close interval 0 से लेकर के 315 is equals to k pi, then find the value of k. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का। तो मैंने यहाँ पे लिखा की कंसेप्ट और इसमें जो कंसेप्ट यूज करेंगे उस कंसेप्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये माइनस ऑफ कॉस थीटा होगा। एंड सेकेंड जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन divided by नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दो की कंसेप्ट मेन रूप से यहाँ पे यूज किया जाएगा। इसको हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए गिवन में दिया हुआ है cos क्यूब x minus 4 cos qx and minus of 4 cos square of x minus cos of pi plus of x minus 1 is equals to 0। सबसे पहला काम तो हम लोग cos पाई वाले को कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा 4 cos क्यूब x और माइनस ऑफ 4 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस, अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। प्लस क्योंकि cos पाई प्लस x कितना होता है, माइनस ऑफ cos, तो प्लस हो जाएगा। प्लस cos ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं इन दोनों से 4 cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया और यहाँ पे भी वही चीज आ रहा है। तो दिस इज इक्वल्स टू, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे 4 cos स्क्वायर x कॉमन लिया तो ये आ गया cos x माइनस 1 प्लस ऑफ यहाँ पे 1 आ जाएगा और cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया जी। अब इसमें से देखिए cos x माइनस 1 cos x माइनस 1 दोनों में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ले लिया कॉमन, cos x माइनस 1 लिया कॉमन, तो पहले वाले में बचा 4 cos स्क्वायर x प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, cos x की जो वैल्यू आएगा cos x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 4 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू माइनस 1। तो दूसरे वाले को अगर देखेंगे तो ये आ रहा है cos स्क्वायर x इक्वल्स टू माइनस 1/4। भाई ये cos स्क्वायर है, इवन पावर है, कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। ना अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यूड सही है हमारे पास, तो लिख दिया देयरफॉर। अब आगे cos ऑफ x इक्वल्स टू 1। अब cos ऑफ x इक्वल्स टू 1 का मतलब 1 जहां जहां पे आ रहा है, कहां पे आता है, जनरल 0 पे आता है फर्स्ट वैल्यू। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 2k पाई, वेयर k इक्वल्स टू, तो लिख दिया यहाँ पे वेयर k इज इक्वल्स टू, एक बिलोंग्स टू w, है ना। w क्या होता है, होल नंबर होता है। देयरफॉर सॉल्यूशन इन द इंटरवल इन द इंटरवल इन द इंटरवल कहां से कहां तक इंटरवल लेने के लिए कहता है, 0 से लेके 315 तक लेने के लिए बोलता है। आर 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 कितना दिया हुआ है, 0, ये आ गया 0, 2 पाई, 4 पाई,
6 पाई, इस तरीके से करते चले जाएंगे। तो देखो 2 का मल्टीप्लायर सारे के सारे है ना, तो इस तरीके से करते चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 100 पाई। 100 पाई। अब हम लोगों को पूछा क्या गया, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रूट्स, ये दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले मैं अर्थमेटिक मीन निकाल देता हूँ सबका। तो निकाला अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी, दिस इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 पाई प्लस ऑफ 4 पाई प्लस ऑफ 6 पाई प्लस इसी तरीके से करते गए तो ये आ गया हमारे पास कितना, 100 पाई होल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल 51 नंबर आ जाएगा। तो लिख दिया 51। अब इसका सम निकालना है तो सम निकाल देते हैं इसको। सबसे पहला काम तो हम लोग 2 पाई कॉमन ले लेते हैं ना। तो 2 पाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो 2 पाई कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास, 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके से टोटल हमारे पास 50 आ गया। और नीचे जो टर्म था वो 51 था। 51 था। अब सम के बारे में जानते हैं हम लोग, क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 51 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारे पास, 50। नंबर ऑफ टर्म्स 50 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे टोटल हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ऑफ 50 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू 55। ये आगे हमारे पास 55। अब ये 50 पाई जो हमारे पास है वो दिया हुआ है के, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया जी, 50 पाई इज इक्वल्स टू के पाई। के पाई 50 पाई इक्वल्स टू के पाई, ये हमारे पास गिवन है ना, ये हमारे पास गिवन है। अब अगर 50 पाई इसके इक्वल आ गया तो इससे क्या हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट के जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास आ गया 50, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।